यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है, हम सबको अवसर दिया है वचन के माध्यम से बात करने के लिए। आज हम देखेंगे भजन संहिता 85 अध्याय 8 पद के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं कान लगाए रहूँगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। वो तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त हैं शांति की बातें कहेगा, परंतु वे फिर के मूर्खता न करने लगें। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। भजनकार दाऊद बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर के विषय कहता है, मैं कान लगाए रहूँगा कि परमेश्वर यहोवा मुझसे क्या कहता है। यानी दाऊद जानता है कि जब तक मैं प्रभु की बात को अपने आत्मिक कानों से भली भांति सुनूंगा नहीं तो मैं कैसे वो काम कर पाऊंगा जो परमेश्वर ने मुझे सौंपे हैं। प्रिय, हम सब जानते हैं कि दाऊद एक वीर योद्धा था। वो युद्ध में जाने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था, वो पूछता था और परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर वो अपने युद्ध पर जाया करता था और वहाँ से वो विजयी होकर ही लौटता था। प्रियो, आगे दाऊद कहता है, वो तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त हैं शांति की बातें कहेगा। सचमुच प्रियो, परमेश्वर अपने भक्तों से शांति की बात करते हैं। यदि हम पूरे सच्चे मन से प्रार्थना और विश्वास के साथ उसके निकट आते हैं, उस पर अपना भरोसा बनाए रहते हैं, तो वो हमसे बात करता है। प्रियो, वचन परमेश्वर की आवाज़ है। हमारे जीवन की कितनी ही कठिनाइयाँ बड़ी से बड़ी क्यों ना हो, परमेश्वर उन कठिनाइयों में हमारी सहायता करते हैं, हमारे लिए एक रास्ता खोल देते हैं, हमें बता देते हैं कि हमें किस मार्ग पर जाना है, अब हमें कौन सा कदम उठाना चाहिए, हमें कौन सा फैसला लेना चाहिए। ये परमेश्वर बताते हैं वचन के द्वारा। प्रियो, कब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाएंगे? जब हम उसके निकट जाएंगे। वचन कह रहा है, मैं कान लगाए रहूँगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। हर कठिनाइयों में परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं। इसलिए प्रियो, अपने जीवन में सबसे पहला स्थान आप प्रभु को दें। एकांत में बैठकर प्रभु से प्रार्थना करें, उसके वचन की ओर कान लगाएं, ध्यान से वचनों को सुनें। जब हम वचन मनन करते हैं, बार बार हम वचनों का मनन करें, परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे। सच में प्रियो, परमेश्वर हमारा सच्चा है। वो अपने वायदों को हमारे जीवन में पूरा करना जानता है। वो चाहता है कि उसके भक्त उसके निकट आएं, उसके भक्त उसको पहला स्थान दें, प्रेम करें, सच्चा प्रेम करें। प्रिय, जब हम परमेश्वर के निकट पूरे मन से आते हैं, सच्चे मन से आते हैं, विश्वास रखते हैं, परमेश्वर हमारे जीवनों में काम करता है। प्रियो, वो अपने भक्तों को ढूंढता है। वो चाहता है कि मुझे कोई ऐसा भक्त मिले जिसके द्वारा मैं इस पृथ्वी पर अपने कामों को कर पाऊं। सच में प्रियो, परमेश्वर अपने वादों को पूरा करता है। आपके जीवन में कितनी ही चिंताएं क्यों ना हो, कितनी ही परेशानियां क्यों ना हो, ये जीवन है प्रियो। परेशानियां, कठिनाइयां, इनका आना अवश्य है। अगर ये नहीं आएंगी प्रियो, तो हम परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ पाएंगे। परमेश्वर के अद्भुत प्रेम को समझने के लिए हमें परमेश्वर के निकट आना है। उन कठिनाइयों में जब हम परमेश्वर को स्मरण करते हैं, तब परमेश्वर हमसे बात करते हैं, हमें शांति देते हैं। हमारे दुख को, हमारी परेशानी को, हमारी व्याकुलता को, हमारी चिंता को दूर करके हमारे हृदय में शांति देते हैं। प्रियो, यीशु शांति का राजा है। प्रियो, दाऊद के समान विश्वास में अटल रहें। दाऊद का जीवन आसान नहीं था। उसने अपने परमेश्वर को पुकारना नहीं छोड़ा, इसलिए वो कभी हारा नहीं, हमेशा विजयी हुआ। हम सब भी कभी नहीं हारेंगे, क्योंकि हमने यीशु नाम पर विश्वास किया है। यीशु हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। वो हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। वो हमारी दृढ़ चट्टान है। हमारे जीवन में कितनी ही कठिनाइयाँ क्यों ना हो,
इस जीवन की यात्रा में परमेश्वर हमारे संग हमेशा रहेंगे। सच में प्रियो, परमेश्वर पर भरोसा करके देखें, उसके निकट आएं, उसकी आवाज को सुने। परमेश्वर आपको हर एक परिस्थिति से कठिन परिस्थिति से बाहर ले आएंगे। शैतान हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि शैतान चाहता है कि हम हमेशा उदास रहें, निराश रहें, चिंता में रहें। लेकिन हमारा परमेश्वर हमारी सारी उदासी और चिंताओं को, व्याकुलताओं को दूर कर देता है। कब प्रियो? जब हम उसके निकट आते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं। वचन के अनुसार वो हमारे मनों में शांति देता है, शांति की बात ही करता है। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपके हृदय में शांति अवश्य देंगे। आमीन। हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 महान परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने हर एक भाई बहन को पिता आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हालेलुया आप उनसे बात करें खुदावन। हमारे भाई बहनों के आत्मिक कानों को परमेश्वर प्रभु हालेलुया हालेलुया खोल कर दें खुदावन, ताकि परमेश्वर प्रभु हमारे भाई बहन आपके निकट विश्वास के साथ आएँ। प्रार्थना करें परमेश्वर, वचन के द्वारा आपके आवाज़ को सुन पाएँ प्यारे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। उनके जीवन की हर एक कठिनाइयों को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। उनके जीवन में हालेलुया हालेलुया शांति दें खुदाबंद, क्योंकि आप शांति के राजा हैं। हालेलुया। आप हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर हैं राजा। हालेलुया। जिसने भी आप पर विश्वास किया खुदाबंद, वो कभी लज्जित नहीं हुआ प्रभु। आपके वचन के अनुसार वो अपनी प्रजा को, अपने भक्तों को शांति की आशीष देता है। हालेलुया। परमेश्वर एक एक भाई पर, एक एक बहन पर खुदाबंद तेरी कृपा, तेरा अनुग्रह ओ खुदाबंद बना रहे प्रभु उनके जीवन की। हालेलुया हालेलुया। जो भी परिस्थितियां हैं खुदाबंद, खुदा आप जानते हैं पिता, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है खुदाबंद। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो सच्चे हृदय से प्रभु आपको पुकारता है परमेश्वर, उसके जीवन में परमेश्वर पिता आप स्वयं आकर खुदाबंद उनको शांति देते हैं। हमारे हर एक भाई बहन को प्रभु आप शांति दीजिए। उनकी हर एक व्याकुलता, चिंता को यीशु मसीह के नाम में दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनि ग्रहण करें पिता। आमीन।